हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स इन रिएक्ट नेटिव। अब स्टेट जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट नेटिव में, जैसे प्रॉप्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप अपनी ऐप के अंदर जो स्टेट्स होंगी उसको डिफाइन कर पाओगे। कब आपको स्टेट चेंज करनी है या कब स्टेट चेंज हो रही है ये आप समझ पाओगे। ठीक है, अब हम स्टेट को समझने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक मतलब समझाती हूँ स्टेट का। अब स्टेट का जनरल मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम अगर लेमैन लैंग्वेज में समझें स्टेट को। आप सपोज करो कि आप एक शॉप पर गए, एक साइकिल की शॉप पर गए। अब आपको वहां पर बहुत सारी साइकिल्स दिख रही हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट मतलब कि सारी जो साइकिल्स हैं, सारी साइकिल्स जो हैं वो आइडल हैं, मतलब वो सब खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक डिफॉल्ट स्टेट हुआ उस साइकिल का कि वो खड़ी हुई है। ठीक है, अब आपको वो साइकिल पसंद आ गई और आपने कहा, क्या कहा कि मैं तो साइकिल का टेस्ट राइड लूंगा। अब आपने टेस्ट राइड लेने के लिए क्या किया, साइकिल पे बैठे और आपने उस साइकिल को पैडल किया। अब जैसे ही आपने साइकिल को पैडल किया तो उसका स्टेट चेंज हुआ, मतलब पहले वो खड़ी थी और अब वो मूव होने लगी, तो उसका स्टेट चेंज हुआ। तो जैसे ही स्टेट चेंज हुआ तो स्टेट चेंज क्या हो गया, मूविंग। मतलब कि पहले आपकी जो साइकिल की कंडीशन थी या पहले आपकी साइकिल की जो स्टेट थी वो थी आइडल, फिर आपने उसको पैडल किया तो साइकिल की स्टेट चेंज होकर हो गई मूविंग। इसी तरीके से हमारी ऐप के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जिस केस में डिफ़ॉल्ट आपकी ऐप इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स या कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफ़ॉल्ट किसी स्टेट में होती हैं और फिर कुछ यूज़र का एक्शन या कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से स्टेट अपडेट होता है। ठीक है, अब क्योंकि स्टेट अपडेट हो रहा है इसका मतलब क्या है, स्टेट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का क्या मतलब है, चेंजेबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि स्टेट हम चेंज कर पा रहे हैं इस वजह से स्टेट जो है वो म्यूटेट हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। अब स्टेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि वैल्यू स्टोर करता है उस कंपोनेंट की। जैसे कि सपोज करो अभी ये माई स्टेट डॉट टी एस एक्स जो है ये मेरा एक कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट के अंदर जो भी चीज़ों की वैल्यू मैं स्टोर करवाना चाहूँगी स्टेट में, वो इस कंपोनेंट में बिलोंग करेंगी, दूसरे कंपोनेंट में वो बिलोंग नहीं करेंगी। ठीक है, अब हर कंपोनेंट का जो है अपना स्टेट होता है। तीन टाइप के स्टेट हो सकते हैं हमारे पास, लोकल स्टेट, क्रॉस कंपोनेंट स्टेट या ग्लोबल या एप्लीकेशन वाइड स्टेट जिसको हम बोलते हैं। लोकल स्टेट का क्या मतलब हुआ, जो हमारा करंट कंपोनेंट का स्टेट है, यानी कि जिसके अंदर हम यूज स्टेट यूज करके करंट कंपोनेंट के अंदर हैं। क्रॉस कंपोनेंट स्टेट का क्या मतलब हुआ कि वो स्टेट जब हम उसको प्रॉप्स के थ्रू या कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू पास कर रहे हैं दूसरे दूसरे कंपोनेंट के अंदर, तो वो हुआ हमारा क्रॉस कंपोनेंट स्टेट। इसी तरीके से हमारा ग्लोबल और एप्लीकेशन वाइड स्टेट होता है जिसके अंदर हम रिडक्स का यूज करते हैं। मतलब हमने एक बार एक स्टेट को सेव कर दिया, अब मैं ग्लोबली उस स्टेट को अपनी ऐप के अंदर यूज कर सकती हूँ। पहले तो मैंने आपको एक लेमैन लैंग्वेज में स्टेट का मतलब समझाया, अब मैं आपको ऐप के नज़रिए से स्टेट का मतलब समझाती हूँ। सपोज करो आप एक टू डू ऐप बना रहे हो। टू डू ऐप यानी कि आपकी नोट्स वाली ऐप भी हो सकती है, या समझने के लिए हम बोलते हैं एक टू डू ऐप आप बना रहे हो। या फिर मैं बोलती हूँ कि आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट आपके कंपोनेंट के अंदर क्या है, अब बाय डिफॉल्ट आपके कंपोनेंट के अंदर है यूजर नेम, जो कि ब्लैंक है बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो उसकी स्टेट है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है। ठीक है, फिर आपके कंपोनेंट में सपोज करो पासवर्ड है, तो पासवर्ड भी ब्लैंक है। उस मतलब कि पासवर्ड की भी एक स्टेट है कि डिफॉल्ट वो ब्लैंक होना चाहिए।
ठीक है, अब इसके अंदर एक हमारे पास अब फॉर्म के अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसके अंदर सपोज करो जेंडर पूछ रहे हैं। ठीक है, अब जेंडर जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक नहीं है, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू ऑलरेडी डाल के रखी है। अब जो भी वैल्यू है वो उसकी डिफॉल्ट स्टेट है, मतलब जो भी वैल्यू है वो उसकी डिफॉल्ट स्टेट है। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फीमेल सेलेक्टेड हो सकता है, मेल सेलेक्टेड हो सकता है, मतलब कुछ भी सेलेक्टेड हो सकता है, वो उसका डिफॉल्ट स्टेट है। सेम वेज आपके पास ईमेल है जो कि ऑलरेडी ब्लैंक है, तो ये इसका स्टेट है। अब क्या हुआ, यूजर ने कुछ इनपुट किया। अब क्या हुआ, यूजर ने इनपुट किया इन सब चीजों के अंदर, इन सब कंपोनेंट्स के अंदर, इन सब फील्ड्स के अंदर। तो क्या हुआ, यूजर नेम में कुछ एंट्री करने के बाद, सपोज यूजर नेम में मैंने एंट्री करी रिएक्ट, सपोज करो रिएक्ट नेटिव मैंने एंट्री करी, तो अब क्या हुआ, उसका स्टेट चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि पहले तो वो ब्लैंक था, अब उसके अंदर कुछ एंटर किया तो स्टेट चेंज हो गया। इसी तरीके से जब मैं पासवर्ड में कुछ एंटर करूंगी तो उसका स्टेट चेंज होगा, जेंडर में कुछ एंटर करूंगी तो उसका स्टेट चेंज होगा। तो अब क्या करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, RNFE से अपना स्निपेट इंपोर्ट करती हूँ, और यहाँ पर क्या करते हैं, अब मैं आपको स्टेट का सिंटेक्स बताती हूँ कैसे होता है। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है कॉन्स्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिया यूजर नेम, और यहां लिखा मैंने सेट यूजर नेम, और यहां पर मैंने क्या किया, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट में से, और मैंने उसको बाय डिफॉल्ट जो है वो एक स्टेट दे दिया। तो इसका मतलब अब यहां पर डिफॉल्ट स्टेट जो है वो क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, सेम वेज में क्या करती हूँ, कॉन्स्ट पासवर्ड लेती हूँ और यहाँ पर सेट पासवर्ड लेती हूँ। अब सेट पासवर्ड के अंदर भी मैंने क्या किया, सेम यूज स्टेट को इंपोर्ट कर ही चुके हैं हम एक बार। अब मैंने क्या किया, यूज स्टेट के अंदर इसको डिफॉल्ट फिर से ब्लैंक सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, और टेक्स्ट इनपुट के अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ लेती हूँ एक प्लेस होल्डर, और यहाँ लिखती हूँ एंटर योर यूजर नेम। ओके, मैं एक बार यहां पर पहले अपनी स्क्रीन एडजस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद क्या करते हैं, मैंने ऐप को ऑलरेडी रन करके रखा है, तो स्क्रीन को ले आते हैं ऊपर और इसको लेफ्ट में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, व्यू को ले लेते हैं सेफ एरिया व्यू में। मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रही हूँ, ये आपको पता लगाने के लिए जो मेरी कोर कंपोनेंट वाली सीरीज है वो देखनी पड़ेगी, जिसमें हम सेफ एरिया व्यू क्यों लेते हैं, टेक्स्ट इनपुट कब लेते हैं, ये सब आपको उसमें पता चलेगा। यहाँ पर मैं फटाफट से एक छोटा सा स्टाइल ऐड कर देती हूँ, जिसमें मैं फ्लेक्स 1 और यहाँ पर दे देती हूँ मैं जस्टिफाई कंटेंट सपोज सेंटर, और अलाइन आइटम दे देते हैं सेंटर। ये स्पेस यहाँ से हटा देते हैं। अब आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हालांकि ये बहुत लाइट है बट दिख रहा है। यहाँ सपोज मैं कलर दे देती हूँ। ओके, इस पे तो ऑब्वियसली मैं कलर नहीं दे सकती, और मैं फटाफट से यहाँ पे कलर दे देती हूँ। तो मैं यहाँ प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर दे देती हूँ, सपोज ब्लैक। ठीक है, और बॉर्डर नहीं नज़र आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्टाइल लेके उसके अंदर बॉर्डर कलर देना पड़ेगा। बॉर्डर कलर को दे देते हैं सपोज लाइट ग्रे, और बॉर्डर विड्थ भी देनी पड़ती है इस केस में, तो मैं उसको दे देती हूँ 1। नज़र तो आ रहा है लेकिन बहुत कम नज़र आ रहा है, थोड़ी सी पैडिंग ऐड करके 20 कर देते हैं। अब नज़र आ रहा होगा आई होप। इसको ग्रे कर देते हैं, ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। ठीक है, ज़्यादा स्टाइलिंग पे नहीं फोकस करना है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, टेक्स्ट इनपुट के अंदर एंटर योर नेम ले लिया। अभी तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देती रिएक्ट, अगर मैं लिख देती तो मुझे बाय डिफॉल्ट जो है उसके अंदर रीलोड करते हैं,
ओके, वो तो अभी नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि मैंने यूज़र नेम को कहीं पे सेट नहीं किया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। वैल्यू के अंदर मैं क्या असाइन करती हूँ, यूज़र नेम। मतलब जो भी वैल्यू यूज़र नेम के अंदर है उसको यहाँ पर असाइन कर दो। जैसे मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, तो ये देखो ये क्या ले लेगा, प्लेस होल्डर टेक्स्ट को ले लेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू दूंगी तो ये वो वाली वैल्यू लेगा। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू के लिए तो मैंने दे दिया वैल्यू, अब मुझे यहाँ देना पड़ेगा ऑन चेंज। ठीक है, अब ऑन चेंज में उसको बताना पड़ेगा कि ऑन चेंज होने के बाद क्या करो। यहां पर मैं क्या करती हूँ, इसको कर देती हूँ सेट यूजर नेम के अंदर जो भी मेरा यूजर नेम पास हो रहा है, यहाँ मतलब मैं कुछ भी दे सकती थी, मैं टेक्स्ट भी दे सकती थी। जैसे मैं यहाँ पे पास करती हूँ टेक्स्ट, इसको सेव किया। ठीक है, तो जो भी चीज मेरी वैल्यू के अंदर आएगी वो मेरी चेंज में हो जाएगी। जैसे मैं क्या करती हूँ, रीलोड करते हैं। अब मैं यहाँ अगर लिखती हूँ, सपोज हम यहाँ लिखते हैं पारुल, तो अब देखो मेरी यहाँ पे करंट वैल्यू जो है वो है, लेकिन उसको मैं देखूं कैसे कि मेरी करंट वैल्यू क्या है। यहाँ मैं क्या करती हूँ, एक टेक्स्ट लेती हूँ और उसके अंदर मैं यूजर नेम को पास करती हूँ, जिससे ये आपको ये पता चलेगा कि ओके करंट वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ रही है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ बाय डिफॉल्ट हम पास कर देते हैं रिएक्ट, इसको सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अब देखो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वही मेरे इस टेक्स्ट की वैल्यू है। छोटा सा स्टाइल ऐड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ दे देती हूँ मार्जिन वर्टिकल 20, जिससे थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने यहाँ मार्जिन दे दिया 20। ठीक है, अब क्या था, मेरा जो ऑन चेंज टेक्स्ट था, या इसको बोलते हैं, ये हटो और ऐसे रहने दो। अभी देखो डिफॉल्ट स्टेट जो थी वो मेरी ब्लैंक थी, और यहाँ यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी जो डिफॉल्ट स्टेट है वो ब्लैंक है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, ऑन चेंज टेक्स्ट करके मैंने सेट यूजर नेम, मतलब कि मैंने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया जो भी मैं टेक्स्ट पास कर रही हूँ उससे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनपुट टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा रिएक्ट नेटिव, तो जो भी मैंने वहां लिखा वो मेरी यहाँ पर स्टेट हो गई। ठीक है, सेम वेज मैं एक और टेक्स्ट इनपुट बनाती हूँ और उसके अंदर हम पासवर्ड को ले लेते हैं। अब मैं एक्चुअली यहाँ तक पूरा टेक्स्ट ही कवर कर लेती हूँ, और यहाँ क्या करते हैं, एक पासवर्ड लेते हैं। हमने पासवर्ड लिया हुआ है तो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई, जो पासवर्ड के अंदर है। और हमें सेट क्या करनी है वैल्यू, मतलब हमें अपनी स्टेट कौन सी करनी है, जो भी हमारे सेट पासवर्ड के सेटर मेथड के अंदर है। ये जो होता है ये हमारा सेट के साथ जो हम कीवर्ड यूज करके अपना एक और कॉन्स्ट डिफाइन करते हैं, ये हमारा सेटर फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, सेट पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ पास कर देती हूँ। इसके अंदर एक वैल्यू, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सिक्योर टेक्स्ट, इसको मैं ट्रू कर देती हूँ। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे कर देते हैं एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको एक बार रीलोड करती हूँ। बाय डिफॉल्ट आप देखो मेरी दोनों स्टेट्स जो हैं वो ब्लैंक हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यूज़र नेम में लिख रही हूँ मैं रिएक्ट नेटिव। ओके, ये यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यूज़र नेम की जगह चेंज नहीं किया है पासवर्ड। एक बार, ठीक है, यहाँ पर आ गया रिएक्ट नेटिव। अब मैं पासवर्ड के अंदर लिखती हूँ सपोज 12345, तो मैंने यहाँ पर जो लिखा वो मुझे यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टेट कैसे चेंज हो रही है अभी। अब मैं एक चीज और कर सकती थी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहीं से वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती थी, यहाँ पर मैं एक फंक्शन रेफरेंस भी पास कर सकती थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा हैंडल यूजर नेम। ठीक है, और हैंडल यूजर नेम को हम क्या करते हैं, यहाँ हम बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल यूजर नेम, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा उसको हम सेट कर देंगे सेट यूजर नेम से। और सेट यूजर नेम के अंदर हम क्या पास कर देंगे, जो भी हमारे पास टेक्स्ट आएगा। भाई टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, मैंने उसको बता दिया। अब मैंने यहाँ लिख दिया सपोज
पारुल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यूजर नेम जो था पहले वो ब्लैंक था, अब वो ब्लैंक नहीं है, अब उसके अंदर वैल्यू है। और सेम वेज पासवर्ड के अंदर मैंने जो भी लिखा उसके अंदर भी वैल्यू है। तो ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये है हमारी लोकल स्टेट, मतलब हमारे इस कंपोनेंट की स्टेट है ये। ठीक है, सेम वेज जब हमने प्रॉप्स पढ़े थे उस टाइम पे हम जो चीज़ें पास कर रहे थे वो थी हमारी क्रॉस कंपोनेंट स्टेट। मैं क्रॉस कंपोनेंट स्टेट भी पास कर सकती हूँ दूसरे कंपोनेंट को, ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। और मैं ग्लोबल स्टेट भी सेट कर सकती हूँ, जब हम रिडक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ग्लोबल स्टेट कैसे सेट करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि आप अच्छे से इसको समझिए। कुछ और क्वेरी है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। और तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।